जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इसमें से 30 महत्वपूर्ण सवाल है जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है इनसे। तो एक करके देखते हैं। पहला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी थी? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या फिर गोलाकार? सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी थी? तो त्रिभुजाकार। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। दूसरा, पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता का पता कब चला था? पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता का पता कब चला? 1926, 1836 या 1826 या 1976? पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता का पता कब चला? तो 1826 ईस्वी में। हड़प्पा का खोज किसने किया था? हड़प्पा का खोज किसने किया? दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी या बीबी लाल या बीके थापर? तो हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी किए थे, ऑप्शन ए। हड़प्पा का खोज कब हुआ था? हड़प्पा का खोज कब हुआ था? 1921, 1922 या 1823 या फिर 1925? हड़प्पा का खोज कब हुआ? तो 1921। किसने किए? तो दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी स्थल का नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी स्थल का नाम क्या है? मांदा, सुतकांगेडोर, आलमगीरपुर या दैमाबाद? तो इस सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी स्थल का नाम क्या है? तो आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में स्थित है, मेरठ जिला में। ये पूर्वी स्थल हो गया। पश्चिमी स्थल का नाम क्या है? सुतकांगेडोर, जो कि दासक नदी किनारे पाकिस्तान में स्थित है। उत्तरी स्थल मांदा, जिसे मांडा कहते हैं, चिनाब नदी किनारे जम्मू कश्मीर में स्थित है। दक्षिणी स्थल का नाम दैमाबाद है, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला के गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी? पूरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, लौह युग या फिर कांस्य युग? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। नवपाषाण काल में पहिया और कृषि का आविष्कार हुआ। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल कौन सी थी? कालीबंगन, राखीगढ़ी, लोथल या धौलावीरा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, राखीगढ़ी, हिसार जिला, हरियाणा। मृतकों का टीला किसे कहते हैं या फिर सिंध की बाग किसे कहते हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, जिसे मोहनजोदारो कहते हैं, लोथल या दैमाबाद? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मोहनजोदारो या फिर मोहनजोदड़ो। भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहते हैं? भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, जॉन डार्विन या फिर बीके थापर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। सिंधुवासी कौन से धातु का व्यवहार नहीं करते थे? सिंधुवासी कौन से धातु का व्यवहार नहीं करते थे? तांबा, लोहा, सोना या चांदी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लोहा। लोहा का उपयोग सिंधुवासी नहीं करते थे क्योंकि लोहा का खोज उत्तर वैदिक काल में हुआ। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? कोटदीजी, बनावली, राखीगढ़ी या मोहनजोदारो? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहनजोदारो, जिसका खोज 1922 में हुआ। पशुपति शिव के मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं था? पशुपति शिव के मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं था? बाघ, भैंस या हिरन या साढ़? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, साढ़। नाविकों का देश किसे कहा गया है? नाविकों का देश किसे कहा गया है? दिलमुन, मिस्र की सभ्यता को, चीन की सभ्यता को या फिर मिलुहा, सिंधु घाटी सभ्यता को? नाविकों का देश किसे कहा गया है? तो मिलुहा को। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? मन के, मूर्ति, मुहर या धातु के समान? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मूर्ति, सॉरी मुहर। मुहर जो कि सिलखड़ी के बना हुआ था। लोथल किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। 15 के ऑप्शन डी। लोथल कौन से नदी किनारे स्थित है? रावी, व्यास, भोगवा या सतलुज, जिसे सतलुज कहते हैं? तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है।
लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? मूर्ति बनाने के लिए, मन के बनाने के लिए, सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए, गोदीबाड़ा जिसे डोकयार्ड कहते हैं उसके लिए। तो लोथल था गोदीबाड़ा जिसे डोकयार्ड कहते हैं उसके लिए प्रसिद्ध था। सिंधु घाटी सभ्यता में हाजा पक्षी का संबंध किससे है? सिंधु घाटी सभ्यता में हाजा पक्षी का संबंध किससे है? तो इसका सेंसर ऑप्शन ए पहले से टिक लगा मोर। सिंधु घाटी सभ्यता में शंख की प्राप्ति कहाँ से हुआ? तो इसका भी बालाकोट ऑप्शन बी टिक किया हुआ है, रंगा हुआ है। सुरतुघाई कहाँ स्थित है? सुरतुघाई कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। हड़प्पावासी तांबा कहाँ से आयात करते थे? हड़प्पावासी तांबा कहाँ से आयात करते थे? राजस्थान, गुजरात, सुमेर या फिर मिस्र की सभ्यता से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान के खेतड़ी खान से तांबा का आयात होता था सिंधु घाटी सभ्यता में। रोपड़ किस राज्य में स्थित है? रोपड़ किस राज्य में स्थित है? पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पंजाब। पंजाब जिसे 5 नदियों का भूमि कहा जाता है, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। रोपड़ कौन से नदी किनारे स्थित है? रोपड़ कौन से नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, सतलुज या रावी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सतलुज, जिसे वेदों में सतुद्री कहा गया है। राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है? राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र में। तो राखी गढ़ी कहाँ स्थित है? हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है राखी गढ़ी। धौलावीरा गुजरात के किस जिला में स्थित है? धौलावीरा गुजरात के किस जिला में स्थित है? कच्छ जिला, सूरत, भावनगर या गांधीनगर। तो यह कच्छ जिला में स्थित है धौलावीरा। अग्निकुंड की प्राप्ति यहीं से हुआ, धौलावीरा से। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ था? ग्रेट बाथिंग जिसे कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ था? हड़प्पा, मोहनजोदारो, नागेश्वर या फिर बालाकोट में। तो विशाल स्नानागार मोहनजोदारो में था, जो कि रावी नदी किनारे स्थित है। 1922 में इसका खोज हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ था? अन्नागार अनाज रखने के लिए। दैमाबाद, हड़प्पा, मांदा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विशाल अन्नागार था हड़प्पा। हड़प्पा का खोज 1921 में दयाराम साहनी किए। हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मांदा कौन से नदी के किनारे स्थित है? मांदा कौन से नदी के किनारे स्थित है? हिंडन, दास्क, चिनाब या गोदावरी। तो मांदा सबसे उत्तरी स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के, जो कि चिनाब नदी के किनारे स्थित है। चिनाब नदी को वेद में अस्किनी कहा गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल जो मांदा है, कौन से नदी किनारे? चिनाब। और दास नदी के किनारे जो दासक नदी है, इसके किनारे सूतकांगेडोर है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पश्चिमी स्थल माना जाता है। हिंडन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे स्थित है, मेरठ जिला उत्तर प्रदेश में। गोदावरी दैमाबाद जो सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिणी स्थल है, वो गोदावरी नदी किनारे महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में। काली बंगन का अर्थ क्या होता है? काली बंगन का अर्थ क्या होता है? काली भैंस, काला जामुन, काला सोना या काली चूड़ियाँ। तो काली बंगन का सही अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। काला सोना कोयला को कहा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए कौन से कार्य करते थे? मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, जुआ खेलते थे या इनमें से सभी। तो सिंधुवासी मनोरंजन के लिए सब काम करते थे, जैसे मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, जुआ खेलते थे, 2 पशुओं को आपस में लड़ाते भी थे मनोरंजन के लिए। तो 30 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, और हमारी वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।